नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ी बात की थी कि दिशा रियल सेंस में कौन सी खुली हुई मानेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था। आज मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, पूरी वास्तुशास्त्र का निचोड़ मैं आज आपको बता रहा हूँ। 7 स्टेप्स में कौन सी दिशा को खुला माना जाएगा, कौन सी दिशा खुली मानी जाएगी, इसके विपरीत फिर वो दिशा बंद मानी जाएगी। तो मैं 7 क्राइटेरिया 7 मानक बता रहा हूँ बहुत डिटेल में आपको, एग्जाम्पल के सहित। तो इसको ध्यान से सुनिए, ये 100 क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ने के बराबर है, किस्म से समझ लीजिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, भूखंड के बाहर खुले स्थान जितने ज़्यादा होंगे। पहले अभी प्लॉट के भी बाहर, प्लॉट ही सिलेक्ट करना आपने। प्लॉट के बाहर जितनी ज़्यादा खुली जगह कौन सी कही जाती है, जिस तरह रोड है, मान लो नदी बह रही है कोई, वहाँ पर खुले ग्राउंड हैं, लॉन है, पार्क है, गार्डन है, तो ये दिशा खुली मानी जाएगी। मान लो आप प्लॉट के बीच में खड़े हो जाते हैं, तो आपके दक्षिण की तरफ एक 10 मीटर का रोड है, लेकिन उत्तर की तरफ 80 मीटर का रोड है, तो उत्तर ज़्यादा खुला माना जाएगा। दूसरी बात, अब आ जाइए भूखंड के अंदर। पहले तो आप भूखंड आपने चुन लिया कि बाहर उसके कितना ज़्यादा खुला है। अब आ जाइए उस भूखंड में, मान लो आपकी उत्तर दिशा ज़्यादा खुली नहीं है, उत्तर दिशा में ज़्यादा खुली रोड नहीं है, पार्क नहीं है, लेकिन आप चाहते हो, आप ब्राह्मण कर्मा हो, पढ़ने पढ़ाने वाले पर्सन हो, आप प्रोफेसर हो, तो आप चाहते हो उत्तर ज़्यादा खुले। तो क्या करेंगे, भूखंड में जो पेशाब स्थान है, जो चारों तरफ खाली जगह छोड़ी जाती है ना, 9x9 ग्रिड में, 9x9 ग्रिड एकाशीति पद वास्तु में ये कहा जाता है ना, चारों तरफ का एक एक पद खाली छोड़ दो। तो वो आपने एक पद की जगह 2 पद भी छोड़ सकते हो उधर आप। तो भूखंड में अब आपने उत्तर का इफेक्ट बढ़ाना है, तो उधर ज़्यादा खाली जगह छोड़ दीजिए, ये मतलब है। तो भूखंड में जितनी ज़्यादा खाली जगह होगी जिस दिशा में, उतना ही ज़्यादा उस दिशा के इफेक्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि उधर से सूर्य की किरणें आ सकती हैं, उधर से लाइट आ सकती है, उधर से हवा आ सकती है, उधर से धूप आ सकती है। तो दूसरा क्राइटेरिया ये हुआ। अब आइए तीसरा क्राइटेरिया, भूमि की ढलान। जिधर भी भूमि की ढलान होगी, जिस तरफ ढलान है उस तरफ के इफेक्ट बढ़ जाएंगे। मान लो कोई नंबर 1 है किसी कंपनी में, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, ओके, उस पर्सन को कौन सी दिशा शुभ है, पूर्व दिशा शुभ है उसके लिए। तो वो ऐसे प्लॉट में रहे, ऐसे घर में रहे जिसका ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर हो, पश्चिम में ऊंचा हो, पूर्व में नीचा हो। लेकिन अगर कोई वैश्य है, पैसा कमाना ही उसका धर्म है, तो उसका दक्षिण में स्लोप होना चाहिए, मतलब उत्तर ऊंचा होना चाहिए उसका। तो मैंने अभी पिछली वीडियो में यही बताया था, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम वास्तु बदल जाता है, वास्तु हर एक के लिए सेम नहीं है। तो एक वैश्य व्यक्ति के लिए जो सामान बेच रहा है, पैसा कमा रहा है, उसके लिए उत्तर ऊंचा हो बल्कि दक्षिण नीचा हो। तो भूमि की ढलान तीसरा क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया क्या है, भवन का मुख, ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो भवन का मुख जिधर होगा, मुख पे अब आपको पता है ना, आंखें भी हैं, नाक के छेद भी हैं। आइडियल मुख जो कहा गया है वो यही है कि मकान का केवल मेन डोर नहीं, क्योंकि मेन डोर तो बंद हो जाएगा, उसके ऊपर वेंटिलेटर हो, दाएं बाएं खिड़कियां हो, फिर दीवारें वहाँ की ऐसी हो कि अंदर आवाज़ आ सके, थोड़ी बहुत खोखली दीवारें। तो ये सब क्राइटेरिया जब अप्लाई होगा तो उधर के इफेक्ट बढ़ जाएंगे। तो मकान का ओरिएंटेशन जिधर भी है, जिधर से आप आते जाते हैं, उस दिशा के इफेक्ट बढ़ जाएंगे। 4 क्राइटेरिया हो गए। अब आइए 5वां क्राइटेरिया। 5वां क्राइटेरिया, मकान में ही खुले स्थान जिधर ज़्यादा होंगे, मकान में ही खुली जगहें जिधर ज़्यादा होंगी, मतलब सेकेंडरी डोर हैं, दूसरे दरवाजे, खिड़कियां हैं, वेंटिलेटर हैं, बालकनी हैं, बरामदे हैं, जिधर ये ज़्यादा होंगे उस दिशा के इफेक्ट बढ़ जाएंगे। ओके, फिर आइए 6वां क्राइटेरिया। 6वां क्राइटेरिया क्या है, पतली दीवारें जिधर हैं। अब मान लो एक तरफ तो 1 फुट की मोटी दीवार है, या पत्थर की दीवार है, और दूसरी तरफ कांच की दीवार है, या केवल 4 इंच की दीवार है। जो जिधर 4 इंच की दीवार है या कांच की दीवार है, उधर से ज़्यादा रेडिएशन आएंगी, उधर का इफेक्ट ज़्यादा आएगा। स्मॉलर सनशेड, इसी 6ठे में दे रहा हूँ मैं ये सारी बातें। पतली दीवारें हों, सनशेड छोटे हों, मतलब 2 फुट की बजाय 1.5 फुट का, 1.5 फुट की बजाय 1 फुट का। आजकल ऑनिंग्स यूज़ की जाने लगी हैं, बहुत सुंदर सुंदर ऑनिंग आती हैं। पहले तिरपाल लगाते थे लोग दुकान के आगे, आजकल ऑनिंग लगाने लगे हैं। घरों में भी, कोठियों में खूब मिल जाएंगी आपको। तो सन शेड जिधर छोटा होगा उधर क्या है,
कम छाया क्रिएट होगी। छाया के बारे में बहुत डिटेल में मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो कम छाया क्रिएट होगी तो सूर्य की धूप उधर से ज़्यादा आएगी, रेडिएशन ज़्यादा आएगी। स्मॉलर ओवरहेड बालकनी, बालकनी उनके ऊपर छोटी हो। तो ये छठे में ही 3 बातें बताई मैंने, पतली दीवारें, छोटे सनशेड और ऊपर की तरफ बालकनी छोटी हो। आप सोचो, एक तो बालकनी 10 फुट की निकली हुई है, एक बालकनी केवल 4 फुट की है। तो जब आपके सिर पे, आपके खिड़की के ऊपर 4 फुट की बालकनी है केवल ऊपर वाले माले की, तो उधर से ज़्यादा रेडिएशन आएंगी बजाय के 10 फुट की बालकनी हो। तो ये 6 क्राइटेरिया हो गए जी। अब आइए 7वां क्राइटेरिया क्या है, नो हाई एंड हैवी कंस्ट्रक्शन। तो जिस दिशा में भारी निर्माण नहीं है, भारी इमारतें, बड़ी इमारतें, ऊंची इमारतें नहीं हैं, भारी पेड़ नहीं है, बड़े पेड़ नहीं हैं, उधर से ज़्यादा लाइट आएगी, ज़्यादा प्रकाश आएगा, ज़्यादा हीट आएगी, ज़्यादा रेडिएशन आएंगी, उस दिशा का प्रभाव बढ़ गया। समझ गए? अब 7 क्राइटेरिया मैंने बताए। और ये कैसे बताया मैंने? फ्रॉम होल टू पार्ट, बाहर से। पहले बाहर से देखो हमेशा, पहले प्लॉट खरीदना है तो हमेशा प्लॉट के अंदर खड़ा होकर ये देखा जाता है कौन सी दिशा ज़्यादा खुली है, किधर रोड है, किधर पार्क है, किधर गार्डन है, किधर रिवर है। तो वो सब चीज़ें फिर अपने प्लॉट में हम पूरा दिमाग लगाएंगे अपना कि कौन सी दिशा खाली छोड़े अपने प्लॉट में, किधर ज़्यादा खिड़कियाँ हों, किधर कम हों। तो ये सब चीज़ें 7 क्राइटेरिया में मैंने आपको जिस्ट दे दिया है, बिल्कुल निचोड़ इसका एसेंस, वास्तु का कौन सी दिशा का प्रभाव इंक्रीज करना है। अब आइए वास्तु टिप आज की ये है कि अगर किसी भी दिशा का प्रभाव कम करना हो, डिक्रीज करना हो, तो क्या करें? इसका उल्टा कैसे? जिस तरह मान लो आप दक्षिण दिशा का प्रभाव आपने कैसे बढ़ाया था, उधर भारी बिल्डिंग नहीं थी, उधर हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं थी, उधर बड़े पेड़ नहीं थे। अब उधर अगर भारी बिल्डिंग हैं, ऊंची बिल्डिंग हैं, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, बहुत बड़े पेड़ है, तो उधर का इफेक्ट कम हो जाएगा। उल्टा कर दो, जो 7 क्राइटेरिया मैंने बताए थे उन सभी का उल्टा कर दीजिए। इस तरह से आप इन दिशाओं का इफेक्ट कम कर लेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए शुभ दिशा कौन सी है, किस तरह से डिसाइड करेंगे कि आपके लिए शुभ दिशा ये है। हर एक के लिए उत्तर या पूर्व शुभ नहीं होता। एक तो मैंने बताया टाइम टू टाइम दिशाएं शुभ अशुभ होती रहती हैं। फिर और क्या बताया? पर्सन टू पर्सन दिशाएं शुभ अशुभ होती रहती हैं। प्लेस टू प्लेस दिशाएं शुभ अशुभ होती रहती हैं। अब एक पहाड़ की दक्षिण की ढलान पर जो मकान बने हुए आप देखना, उनकी कीमत ज़्यादा होगी मनाली या शिमला में, क्योंकि वहाँ सर्दी से परेशान लोग हैं, जिनको धूप आ रही है, जिसको दक्षिण से धूप आएगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और उत्तर की तरफ है, उसमें सीलन रहेगी हमेशा। तो इस तरह से आपने पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम वास्तु बदल जाता है, उस सबको फैक्टर को लगाना है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।